दुलड़िया गोगोर बाबा बयहा मिश्रा को इन ईश्वरन गुति दिनेश हंसदा और तीन सेतारे इन आपे सनाम को लगे ईश्वर जीवित कथा अगू सेटर कदा आदो दिला नवा कथा अंजम लगी आपे सनाम को कोयो हर मिना पिया पसे आदो दिला बुन अंजम से बुन चला नित ओक्तरे इन ईश्वर कथा लय लगी दोकना इन आस मिना तिया तिहिन हो आपे नवा दिन रे मौज और नपाय मिना पिया आदो कोयो हर पे तहे कान आदो नितो नोई लय सदरे कान ईश्वर जीवित कथा अंजम आबुन और कोयजों ते ईश्वर बुन सरहाविया आदो नाते आपे सनाम को इन से कोई यीशु मराम दिला आदो नितो नवा कथा को अंजम लहारे उन्हीं जीवित यीशु मसीह मीटेन सिरिंग ते बुन सरहाविया जेमन नवा सिरिंग ते सरहाव और महिमा हुई तैमा यीशुआ आदो दिला बुन सिरिंग एकना मीटेन Biri patar Yesu baha bagan Ame sendira mia buka bagan Biri patar Yesu baha bagan Ame sendira mia baha bagan Biri patar Yesu bametaen bagan Yesu bametaen Pengen nacar tala ame metaen Biri patar Yesu bametaen bagan Yesu bametaen Pengen nacar tala ame metaen Amin sindira me Yesu biri pakad Yesu babana Amin sindira me Yesu biri pakad Yesu babana Biri pakad Yesu bametain babagan Yesu bametain Pengen nacar tala ame metaen Biri pakad Yesu bametain babagan Yesu bametain Pengen nacar tala ame metaen दिलड़े गोर बाबा बुया मिश्रा को नवा सिरिन ते ईश्वरा सराव और महिमा हुई ताइमा आदो दिला तीन अबू दो उन्हीं ईश्वरा जीवित कथा से बुन चला कना और तीन कथा तो नवागी कना आज का वचन ये है परमेश्वर जो माफ करता है परमेश्वर जो माफ करता है ईश्वर दो आ में इकयत मिया ईश्वर दो आ में इकयत मिया प्रेम जो माफ करता है दुलड़ दो आ में इकयत मिया प्रेम जो माफ करता है दुलड़ दो आ में इकयत में कना आज हम लोग प्रेम के बारे में बात करेंगे दुलड़ बारे तबुन गलमरा जे दुलड़ तो चेक कना प्रेम क्या है आपके पास अगर प्रेम है तो आप सबको माफ कर सकते हैं अगर प्रेम नहीं है तो किसी को भी माफ नहीं कर सकते हैं इसलिए आज का वचन है प्रेम जो माफ करता है प्रेम जो माफ करता है जिसके पास प्रेम रहता है वो हर एक इंसान को माफ कर देता है किसी को क्रोध नहीं करता है क्षमा कर देता है क्योंकि उसके पास प्रेम है हमारा पिता परमेश्वर के पास भी प्रेम था हमारा पिता परमेश्वर के पास भी प्रेम था इसलिए वो जब क्रूस पे लटके थे तो वहां से भी उन लोगों को क्षमा किया वहां से भी उन लोगों को क्षमा किया यीशु ने वहां से भी उन लोगों को क्षमा किया क्योंकि यहाँ कहता है परंतु यीशु ने कहा हे पिता क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं
हे पिता क्षमा कर इन्हें, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो सब लोगों को यीशु ने क्षमा कर दिया, पिता से मांगा। इसलिए हम लोग भी क्षमा करेंगे एक दूसरे को। इसलिए प्रेम करना बहुत जरूरी है। तो जिसके पास प्रेम रहता है वही एक दूसरे को क्षमा कर सकता है। यीशु के पास बहुत प्रेम है, बहुत सारा प्रेम है, इसलिए सबको क्षमा करता है। हालेलुया। इसलिए प्रेम के बारे में हम लोग बात करते हैं। हालेलुया। यीशु हमारा प्रेम है, यीशु प्रेम है, इसलिए हर सबको प्रेम करता है। और प्रेम जो माफ करता है, प्रेम ही माफ कर सकता है। इसलिए हम लोग प्रेम के बारे में बात करते हैं। आज का यही उपदेश है, आज का यही वचन है, प्रेम जो माफ करता है। तो किस तरह माफ करता है, किस किस वचन में लिखा है, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। उन सब वचन को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, लिखा हुआ है यहाँ वचन में। तो चलिए हम लोग उस वचन को पढ़ेंगे, सुनेंगे कौन वचन में लिखा है क्या। तो यहाँ हम लोग देखते हैं लूका 23 उसका 34 पद को पढ़ेंगे। लूका 23 उसका 34 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 उसका 11 पद को पढ़ेंगे। यूहन्ना 8 उसका 11 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 18 उसका 22 पद को पढ़ेंगे। मत्ती 18 उसका 22 पद को पढ़ेंगे। इस 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 वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो प्रेम के बारे में यहाँ लिखा है कि परमेश्वर किस तरह प्रेम करता था और अभी भी प्रेम कर रहा है और आने वाला दिन को भी प्रेम करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का इस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। कृपया करके आप लोग इस वचन को पढ़े जो मैंने कहा। इन सब वचन बाइबल में लिखा हुआ है। अगर ये सब वचन को आप पढ़ते हैं तो प्रेम के बारे में आप जानते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और प्रेम ही सबको माफ कर सकता है। परमेश्वर प्रेम है, प्रेम ही सबको माफ कर सकता है और इसलिए हम लोग भी प्रेम बनेंगे, परमेश्वर जैसा प्रेम बनेंगे, दयालु बनेंगे। तो इसलिए इस सब वचन आप लोग कृपा करके पढ़ें। इसलिए इस सब वचन आप लोग कृपा करके पढ़े। जो लोग इन सब वचन को पढ़ते हैं तो प्रेम वो लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने प्रेम किया था। जब परमेश्वर ने प्रार्थना की, जब वो क्रूस में लटके थे तो वहीं से उसने प्रार्थना किया, पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये कुछ नहीं जानते हैं। क्योंकि उसके पास प्रेम था, क्रोध नहीं था। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आज का वचन भी प्रेम के बारे में हम लोग को सिखाता है। तो यही लिखा है, प्रेम जो माफ करता है। जिसके पास प्रेम रहता है वो किसी को भी माफ कर सकता है। इसलिए हम लोग इन सब वचन को पढ़ेंगे। कृपया करके आप लोग पढ़े और समझे और प्रभु आपको आशीषित करेगा, प्रभु आपको चंगाई करेगा, प्रभु आपको ज्यादा से ज्यादा आशीषित करेगा क्योंकि आप प्रेम के बारे में जानते हैं। इस वचन को पढ़ते हैं तो प्रेम को जानते हैं। तो यही वचन को आप पढ़े और समझे और प्रभु का स्तुति करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रभु पिता आपको पवित्र आत्मा की समझ से भर देगा क्योंकि वो महान है। वो हर एक व्यक्ति के ऊपर दया है, हर एक इंसान के ऊपर दया है। तो सब लोगों को दया करते हैं पिता। तो इस सब वचन आप पढ़े, जरूर पढ़े, कृपया करके आप लोग पढ़े। और इस वचन को आप अगर पढ़ते हैं तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। आपका जीवन में कोई तकलीफ नहीं आएगा, कोई समस्या नहीं आएगा, कोई क्रोध आपका हृदय में नहीं आएगा। आपका मन में प्रेम ही प्रेम आएगा, प्रेम ही प्रेम से आप भर जाइएगा क्योंकि प्रेम के बारे में आप पढ़ते हैं और परमेश्वर भी प्रेम है और प्रेम के बारे में ही परमेश्वर हम सबको सिखाता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। चलिए तो हम लोग इन सब वचन को पढ़ ले और इस वक्त हम लोग प्रार्थना की ओर चलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर के पास प्रार्थना करेंगे ताकि पिता परमेश्वर हम सबको आशीषित करे।
बहुत ऐसा लोग है कि प्रेम ही नहीं जानते हैं, प्रेम ही नहीं जानते। सब लोग क्रोध ही क्रोध करते हैं, किसी के ऊपर झगड़ा हिंसा बहुत तरह का करते हैं, लेकिन कोई किसी के पास प्रेम नहीं है। भाई एवं बहनों, आप लोग भी प्रेम हो जाइए। प्रेम के बारे में मैं बातें कर रहा हूँ, तो प्रेम आपको जाने, प्रेम आप जान ले कि प्रेम क्या है। जिसके पास प्रेम रहता है वो हर एक व्यक्ति को माफ कर सकता है। तो चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं ताकि सब लोगों को आशीषित मिले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मैं इस सुबह की प्रार्थना को मैं प्रभु आपका हाथ में सौंपता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ। मैं रोजाना सुबह सुबह विनती प्रार्थना करता हूँ, आज भी मैं प्रार्थना करता हूँ। तो पिता परमेश्वर, आज का वचन जो था, प्रेम जो परमेश्वर, प्रेम जो माफ करता है, प्रेम जो माफ करता है, इस वचन के बारे में हम लोग पढ़े। इस वचन को हम लोग को तूने दिया पिता परमेश्वर, इसलिए आपको मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि सब लोग इस वचन को पढ़े और समझे, और ताकि सब लोगों को जाने कि परमेश्वर कितना प्रेम करता है और प्रेम जो माफ करता है। हालेलुया परमेश्वर। तो इसलिए हम सुबह सुबह प्रार्थना करते हो कि सब लोग को प्रेम कर दे पिता के नाम से, सब लोग प्रेम से भर दे पिता परमेश्वर, सब लोग के ऊपर दया कर पिता परमेश्वर, सब लोगों को तो आशीषित कर दे पिता परमेश्वर, सब लोगों को तो शांति से भर दे पिता परमेश्वर के नाम से। हालेलुया। हे स्वर्गीय अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जो लोग बाइबल वचन को नहीं पढ़ते, प्रार्थना को नहीं करते, वचन को नहीं समझते, ताकि वो लोग वचन को समझे और वो लोग प्रार्थना करे, प्रभु आपका स्तुति करे। हालेलुया। तो परमेश्वर, सब लोगों के लिए मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सब लोगों को तू छू ले, शांति दे पिता परमेश्वर के नाम से, ताकि ये सब वचन वो लोग पढ़े और आपका मार्ग में चले, आपका स्तुति करे, किसी और दूसरों को भी ये सब वचन को वो लोग दे सके। इसलिए परमेश्वर, उन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, बहुत ऐसा लोग है कि सबका परिवार, उन सब का परिवार एकदम पूरा अशांति है पिता परमेश्वर, शांति नहीं है, तो उन सब परिवार को तो शांति से भर दे परमेश्वर, उज्ज्वला कर दे, सारा अंधेरा को दूर कर दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं विनती और दुआ करता हूँ। हालेलुया। इस वक्त मैं फिर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, जो लोग बीमार में पड़े हैं परमेश्वर, उठ बैठ नहीं सकते, खाना उना नहीं खा सकते, यहाँ वहाँ दर्द के वजह से बहुत परेशान है, तो उन सब लोगों को तू अच्छा कर दे परमेश्वर के नाम से, तो उन सब लोगों को तू चंगा कर दे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, ताकि उन लोगों को शांति मिले। हालेलुया। समर्थ से भर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सारा बीमारी को दूर कर दे, सारा तकलीफ को दूर कर दे, सारा समस्या यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। है यीशु पिता, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पिता हर एक प्रार्थना को तो सुनते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, जो लोग गरीब हैं परमेश्वर, उन सब गरीबी को दूर कर दे पिता परमेश्वर, और ताकि वो लोग भी आपका स्तुति करें, गरीबी दूर हो जाए, यीशु मसीह का नाम से उन लोगों को शांति मिले, यीशु मसीह के नाम से उन लोगों को सब कुछ मिले। हे पिता परमेश्वर, सारा गरीबी को दूर कर दे यीशु के नाम से। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उन लोगों को तू आशीषित कर ले पिता परमेश्वर, ताकि ये सब वचन को वो लोग पढ़े और समझे और आपका धन्यवाद करे। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, इसलिए मैं आपको हजार लाखों कोटि कोटि मैं प्रणाम करता हूँ। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सुबह की प्रार्थना मैं सब लोगों के लिए दुआ करता हूँ, जो लोग आपसे बहुत दूर रहे, बिछड़ गए हैं, उन सब लोगों के लिए दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, तू उन सब लोगों को वापस ला, उन सब लोगों को मार्ग में चलने के लिए अधिकार दे पिता परमेश्वर, आशीषित कर ले पिता परमेश्वर, ताकि वो लोगों को भी शांति मिले। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, इसलिए मैं रोजाना यहाँ मैं प्रार्थना करता हूँ, हर एक इंसान के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग बीमार हैं, जो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, सब लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, जो लोग प्रार्थना विनती नहीं करते हैं, जो लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं, उन सब लोगों के लिए भी मैं दुआ करता हूँ, ताकि सब लोग को शांति मिले, सब लोग को प्रभु यीशु मसीह का वचन को जाने। हालेलुया। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह रोजाना यहाँ मैं प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु यीशु मसीह, इस प्रार्थना के द्वारा सब लोगों को तू आशीषित कर ले, सब लोगों को तू चंगाई दे, सब लोगों को तू शांति से भर दे, सारा भूत प्रेत को तू निकाल दे, सारा बीमारी को दूर कर दे। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, सारा टाइफाइड को दूर कर दे, सारा मिर्गी का बीमारी दूर हो जा, सारा टीबी का बीमारी दूर हो जाए, सारा पैरालिसिस दूर हो जाए, सारा पथरीला खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हे पिता परमेश्वर, जिनका संतान नहीं है पिता परमेश्वर, कृपया करके उन लोगों को संतान दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि अब महान है, अब दया का पिता है, हर एक इंसान लोगों के लिए आप दया करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, इस धरती में जितने भी लोग हैं सब लोग आपका मार्ग में चले और सब लोग आपका धन्यवाद करें प्रभु यीशु मसीह। इसलिए मैं दुआ और प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि तू महान है।
हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस देश में परमेश्वर बहुत बड़ा महामारी फैला हुआ है, लेकिन उन महामारी के लिए भी मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर। हे पिता, उन महामारी को तू ही खत्म कर सकते हैं, तू ही उन महामारी को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि उस महामारी से पूरा देश डरा हुआ है, पूरा देश उथल पुथल हो गया है। पिता परमेश्वर, देश को शांति बना रख। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ, ताकि वो जो महामारी है उस महामारी को तो खत्म कर दे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया परमेश्वर, ताकि वो महामारी अगर खत्म हो जाते हैं तो लॉकडाउन भी खुल जाते हैं, सारा काम चालू हो जाते हैं, और यीशु मसीह आपका धन्यवाद हम लोग करेंगे। हालेलुया, क्योंकि आप ही कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु यीशु मसीह, आज मैंने बहुत सारा के लिए प्रार्थना किया, बहुत लोगों के लिए प्रार्थना किया, बहुत चीज़ों के लिए प्रार्थना किया, लेकिन सारा प्रार्थना तूने पिता के नाम से सुना। सब लोगों को तो शांति से भर दे। हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, आज का वचन सब लोगों तक जाए, सब लोग पढ़ सके, सब लोग समझ सके, और सब लोग यीशु मसीह का धन्यवाद करें। हे प्रभु यीशु मसीह, इसलिए आज मैं सुबह सुबह प्रार्थना और विनती करता हूँ। हालेलुया। प्रभु जी, आज का ये छोटी सी प्रार्थना मैं आपका हाथ में सौंपता हूँ, तो छोटी सी प्रार्थना को सुन ले। पिता के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। प्रिय भाई एवं बहनों, आज का प्रार्थना अगर आपको अच्छा लगा, आज का वचन अगर आपको अच्छा लगा, तो कृपया करके आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और कल मैं आप लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वचन को ला सकूं, और आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना कर सकूं, और आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह आशीषित करे। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, इस प्रार्थना में शामिल होते हैं, उनको प्रभु यीशु मसीह बहुत आशीषित करेगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। सब लोगों को गुड मॉर्निंग, सुबह की प्रार्थना से आमीन।